बेटा कमलेश और सुरेश, तुम दोनों की अब उम्र हो गई है। बेटा तुम मेरी बात सुनो, अब तुम दोनों शादी कर लो। गणेश अभी छोटा है, तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मुझे भी आराम मिल जाएगा। आखिर कब तक काम करती रहूंगी। कुछ दिन के बाद सुरेश और गणेश की शादी हो जाती है। घर में 2 बहुएं आ जाती हैं। बूढ़ी माँ को अब आराम मिल जाता है। कुछ दिन तक तो दोनों बहुएं बूढ़ी माँ की खूब सेवा करती हैं। कुछ दिन के बाद कमलेश और सुरेश की नौकरी लग जाती है तो दोनों बहुओं के मन में लालच पैदा हो जाता है कि अगर वो अलग रहेंगी तो सब पैसा बचेगा। और आखिर एक दिन वो समय आ ही जाता है जब दोनों बहुएं अपने पतियों को लेकर अलग घर में रहने लगती हैं। और अब बूढ़ी माँ के साथ उसका सबसे छोटा बेटा गणेश रहता है। अब वही अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करता है। परिवार के बिखराव से दुखी होकर बूढ़ी माँ की तबीयत खराब होने लगती है। अब वो कोई काम सही से नहीं कर पाती। एक दिन गणेश अपनी माँ से बोलता है, माँ तुम्हें कपड़े धोने में बहुत परेशानी होती है। मैं सोच रहा था कि एक वॉशिंग मशीन ले लेता, जिससे तुम्हें थोड़ा तो आराम मिलता। बूढ़ी माँ खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, ले आओ, काम से आराम तो जरूर मिल जाएगा। अब गणेश बाजार में पुराने सामान की दुकानों पर जाता है और सस्ते दाम में बढ़िया वॉशिंग मशीन ले आता है। वॉशिंग मशीन आ जाने के बाद बूढ़ी माँ बहुत खुश हो जाती है। वाह मेरे प्यारे बेटे, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। अब मुझे आराम मिल जाएगा। तो चिंता मत कर माँ, अब मैं तेरे लिए फ्रिज भी लाऊंगा जिससे तू ठंडा पानी पिएगी, और तेरे लिए एसी भी लाऊंगा माँ, जिससे तू गर्मी में भी आराम से सोएगी। अब बूढ़ी माँ खुशी खुशी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने लगती है। एक दिन गणेश की माँ रात को कपड़े धो रही थी कि तभी वॉशिंग मशीन से एक चुड़ैल निकलती है, जिसे देखकर बूढ़ी माँ डर जाती है और गणेश को आवाज लगाती है। आवाज सुनकर गणेश दौड़ता हुआ माँ के पास आता है। क्या हुआ माँ? बेटा, वॉशिंग मशीन में एक डरावनी चुड़ैल है। क्या बोल रही हो माँ? भला वॉशिंग मशीन में चुड़ैल आखिर कहाँ से रह सकती है? अरे अंधेरे की वजह से तुम्हें कुछ और दिखाई पड़ गया होगा। कोई चुड़ैल बड़ैल नहीं है इसमें। खैर चलो मैं देखता हूँ। गणेश अपनी माँ को लेकर वॉशिंग मशीन के पास जाता है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता। देखा माँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुमको जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। बूढ़ी माँ भी मान लेती है कि उसे भ्रम ही हुआ होगा। अगले दिन गणेश कपड़े धोने के लिए जैसे ही वॉशिंग मशीन चालू करता है तो मशीन से चुड़ैल निकलती है और बोलती है, ये मशीन मत चलाओ, इसे बंद कर दो। ये वॉशिंग मशीन मेरी है, मैं इसे किसी को नहीं चलाने दूंगी। अगर तुमने या तुम्हारी माँ ने दोबारा ये वॉशिंग मशीन चलाई तो तुम दोनों को काट कर खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। गणेश डर जाता है और अपने दोस्त को सारी घटना बताता है। गणेश का दोस्त उसे एक तांत्रिक के बारे में